दुनिया एक नए ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी है। हॉर्मज़ स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो तेल, मार्केट और इकोनॉमी सब हिल सकते हैं। लेकिन इसी केओस के बीच सेंसेक्स स्टेबल कैसे है? इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग रूल्स क्यों लागू किए और आईपीएल 2026, फीफा वर्ल्ड कप और बॉलीवुड अपडेट्स क्यों बने नेशनल ऑब्सेशन? आज का ये विश्लेषण सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की वार्निंग है। एक तरफ युद्ध का भयानक खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त डर का माहौल है। और ठीक इसी बीच इंडिया अपने डिजिटल रूल्स, डिप्लोमेसी और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि क्या दुनिया सच में 2026 में एक नए कॉन्फ्लिक्ट, एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर गेम है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को कगार पे खड़ा कर दिया है, अमेरिका और ईरान का गतिरोध। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। मध्य अप्रैल में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी शुरू होती है और फिर आता है 22 मई का दिन। सुबह सुबह पाकिस्तान के सेना प्रमुख शांति और मध्यस्थता की उम्मीद लेकर तेहरान पहुंचते हैं और उसी दिन दोपहर को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन संभावित सैन्य हमलों की सख्त तैयारी करता हुआ नजर आता है। मतलब एक तरफ कूटनीति की कोशिशें चल रही हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी। अब इस पूरे बवाल की असल जड़ क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि ईरान द्वारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्ते पर टोलिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव अमेरिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और उन्होंने जिस प्लान बी का जिक्र किया है ना, उसका सीधा सा मतलब है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो मिलिट्री एक्शन का रास्ता पूरी तरह से खुला है। अब आप सोचेंगे कि इसका ज़मीनी असर क्या हो रहा है, तो ये नंबर देखिए, 97। यूएस सेंट्रल कमांड के डेटा के मुताबिक इस गतिरोध की वजह से अब तक 97 कमर्शियल जहाज़ों के रास्ते बदले जा चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक का इस तरह ब्लॉक होना सीधे तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं अपने घरेलू स्प्लिट स्क्रीन पर और देखते हैं कि सेंसेक्स ने इस वैश्विक दहशत को कैसे नकार दिया है। इन दोनों तस्वीरों का अंतर सच में हैरान करने वाला है। स्क्रीन के बाईं ओर देखिए, ग्लोबल पैनिक का सीधा असर। विदेशी निवेशकों ने 3 महीने से भी कम समय में भारतीय इक्विटी से $22.2 बिलियन निकाल लिए हैं और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, इतनी भयंकर विदेशी निकासी के बावजूद भारतीय बाजार का कॉन्फिडेंस डगमग